वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिर मिले हैं हम आपके साथ एक न्यू स्टोरी के साथ। आप लोगों ने स्टोरी को सुन के हमें बताना है कमेंट्स में कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। प्यारे बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपनी आज की स्टोरी की जानिब, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ज़ैनब की पहली सालगिरह करीब थी। इस सालगिरह को मनाने के लिए सारा घर पुरजोश था। और क्यों पुरजोश न होता, ज़ैनब इस घर की पहली पोती जो थी। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आ रहा था, ज़ैनब की सारी चच्चा तैयारी में लगे हुए थे। ज़ैनब के वालिदैन और दादा दादी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। ज़ैनब के वालिद निहाल अहमद ने सारे कमरे को वाइट वॉश करवा लिया था। उधर ज़ैनब की मामा ने ज़ैनब के लिए खूबसूरत जोड़े बनवाए थे, जो ज़ैनब ने अपनी पहली सालगिरह पर जेब तन करने थे। एक दिन ज़ैनब के चाचू और फुप्पो सालगिरह के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए आए, तो सब ने इनको सालगिरह की पार्टी के बारे में जोशो खरोश से बता रहे थे। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि ज़ैनब के भाई रूहान ने कहा, अरे आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में तीसरी गली में भी एक ज़ैनब रहती है। इसकी भी सालगिरह हमारी ज़ैनब की सालगिरह से 2 दिन पहले आती है। हमारी ज़ैनब की तो पहली सालगिरह है और उसकी चौथी सालगिरह है। इसके अम्मी अब्बू हर साल इसकी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस साल रूहान ये कहकर खामोश हो गया। लेकिन इस साल क्या? पप्पू ने रूहान से पूछा। रूहान ने कहा, अभी 3 माह पहले ज़ैनब के वालिदैन का एक रोड हादसे में इंतकाल हो गया। दोनों के इंतकाल के बाद ज़ैनब अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। कल इसकी दादी हमारे घर आई थी। जब मामा ने इनको अपनी ज़ैनब की सालगिरह के बारे में बताया तो वो रोने लगी। रूहान की ये बात सुनकर फुप्पो ने कुछ सोचा और रूहान से कहा, तुम मुझे इनके घर ले चलो। वो इन्हें दूसरी ज़ैनब के घर ले गया। ज़ैनब की दादी से कुछ बात की, जिसे सुनकर वो खुश हो गई। वापस आकर फुप्पो ने अपने वालिद से कुछ बात की। उनकी बात सुनकर उन्होंने ज़ैनब के वालिदैन से कुछ कहा और फिर सबको अपने कमरे में बुला लिया। जब सब लोग ज़ैनब के दादा के कमरे में आ गए तो ज़ैनब की दादी ने कहा, भाई हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि ये बात आपको बताएं कि ज़ैनब की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। घर भी सजेगा और मेहमान भी आएंगे, लेकिन ये सालगिरह हम इस यतीम बच्ची के घर मनाएंगे और इसके घर को भी सजाया जाएगा। आप लोग जल्द जाकर उनके घर की सजावट शुरू कर दें। ये सुनकर रूहान ने कहा, दादी ये क्या, हमने तो अपना घर सजाया है, वहाँ क्या मजा आएगा। लेकिन दादा के समझाने पर राजी हो गया। फिर सबने खुशी से तालियां बजाईं। फिर यूँ हुआ कि छोटी ज़ैनब की सालगिरह बड़ी ज़ैनब की सालगिरह वाले दिन यानी 2 दिन पहले मनाई गई। घर भी सजाया गया, खूब लाइटें और गुब्बारे लगाए गए। फिर छोटी ज़ैनब ने बड़ी ज़ैनब के साथ मिलकर सालगिरह का बड़ा सा केक काटा। बड़ी ज़ैनब और इसकी दादी बहुत खुश थीं। छोटी ज़ैनब की दादी ने सालगिरह में दिए गए तोहफे दोनों में आधे-आधे बांट दिए। बड़ी ज़ैनब बहुत शादा थी। इसकी दादी ये सब देखकर रोने लगी। छोटी ज़ैनब की दादी ने इनको मोहब्बत से गले लगा लिया। फिर खाने के बाद दादा ने सब मेहमानों के सामने ये ऐलान किया कि आज से बड़ी ज़ैनब भी मेरी पोती है। मैं इसकी कफ़ालत करूँगा और इसकी पढ़ाई, खाने पीने का सारा खर्च उठाऊँगा। बल्कि हर साल छोटी ज़ैनब और बड़ी ज़ैनब की सालगिरह भी हम सब एक साथ मिलकर ही मनाएंगे। ये ऐलान सुनकर तमाम मेहमान बहुत ही खुश हुए। सबने ज़ोरदार तालियां बजाईं। बड़ी ज़ैनब और इसकी दादी की खुशी तो देखने वाली थी। यूँ इसकी सालगिरह बहुत यादगार ठहरी। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये बड़ी ज़ैनब और छोटी ज़ैनब की स्टोरी?
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नई स्टोरीज के साथ।